नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। आज का टॉपिक हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हमें अपने कपड़े, पहने हुए कपड़े दूसरों को दान करने चाहिए या नहीं? दूसरों के पहने हुए कपड़े पहनने चाहिए या नहीं? इसके क्या बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अपने पहने हुए कपड़ों का क्या करें। देखिए, मौसम जैसे ही बदलता है वैसे ही हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जो हमने पहने। कई बार फैशन चेंज हो जाता है, कई बार कपड़े बेकार हो जाते हैं, फेडेड हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम देने तो वो पड़ेंगे हमें किसी ना किसी को, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हम अपने घर में जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो नहीं रख सकते। पहली बात तो ये कि बहुत पुराने कपड़े कभी भी घर में नहीं रखने चाहिए, कई साल पुराने, और उनको भी नहीं पहनना चाहिए। धीरे धीरे उनको पहनते रहो 2-4 महीने में, और अगर रखते भी हो तो कपूर की टैबलेट उनमें ज़रूर रखो, उसके बाद ही उन्हें रखो, उसके बाद ही उनको पहनो। अगर कुछ कपड़ों को आप 3-4 महीने बाद भी पहन रहे हो तो। मेन जो टॉपिक है हमारा आज का वो ये है कि क्या हमें अपने पहने हुए कपड़े दूसरों को देने चाहिए। देने तो पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो उन कपड़ों को हमें धोकर देना चाहिए। धोने के बाद भी नमक के पानी से निकालना चाहिए और प्रेस करके उसके बाद ही हमें देने चाहिए। कपड़ों को हमेशा शुक्रवार को कभी न दें, क्योंकि ये हमारे वैवाहिक जीवन को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हम अपने पहने हुए कपड़े ऐसे ही बिना धोए दे देते हैं और शुक्रवार को देते हैं तो ये बहुत हमारे संबंधों को बिगाड़ सकता है। कपड़ों को हमेशा अमावस्या के दिन ही कोशिश करें कि आप दान करें, हमेशा धोकर ही दान करें, ऐसे दान ना करें। और आप किसको दान कर रहे हैं? जिनको ज़रूरत है उनको ही दान करें। हर किसी को ये कपड़े ना दें। आपके नौकर चाकर जिनकी अच्छी एनर्जी है उन्हीं को ही आप दान करें, जिनको ज़रूरत है। और कभी भी फटे, बहुत ज़्यादा पुराने फटे हुए कपड़े तो दान करने ही नहीं चाहिए। हमारे कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं। और जब कोई इंसान हमारा पहना हुआ कपड़ा पहनता है तो दो एनर्जी जब मिलती हैं तो बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर किसी संत का कपड़ा आप पहनते हो, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो बहुत बड़े फायदे भी हो सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ संतों की बात कर रही हूँ, हर किसी इंसान की नहीं जिसे आप जानते हो। तो नॉर्मली आप जो कपड़े दें हमेशा उसको धोकर ही दें, नमक के पानी से निकाल कर, धूप में सुखाकर और इस्त्री करके दें। इससे आपकी जो ऊर्जा है वहाँ से हट जाएगी। पूरा तंत्र विज्ञान कभी भी एकदम बिना धोए कपड़े ना दें, क्योंकि कपड़ों में जो पसीना लगा होता है, पूरा तंत्र विज्ञान इसी पर वर्क करता है। उसी पसीने से भी दूसरों पर कुछ लोग तंत्र से ब्लैक मैजिक टोने टोट के ये कर देते हैं। तो कभी भी अपना पहना हुआ कपड़ा तो दें ही ना। वो तो हमेशा आप सोच लें कि अभी आपने कुछ दिन रखें, फिर उसके बाद धोएं, उसके बाद ही आप उसको दें। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो धोने के बाद भी कपड़ों में से वो नहीं जाती। जैसे कि अगर किसको फंगस, दाद, खुजली, इस टाइप के चर्म रोग हैं तो वो लोग भी अपने कपड़े किसी को डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें, लेकिन किसी को ना दें। और ठीक ऐसे ही दूसरों के कपड़े भी हमें कभी नहीं पहनने चाहिए। अपने पास अपने कपड़े रखो। क्यों? क्योंकि चाहे जितने कम रखो, और कभी भी किसी के जब हम लेते हैं, एक मेरे को एक हमारे ही बहुत परिचित हैं, उन्होंने एक मुझे बात बताई जो उनके ही अनुभव की थी कि एक बार वो गए कहीं किसी शहर में, किसी सराय में, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वो वहाँ पर रुके धर्मशाला में। तो धर्मशाला में जब वो रुके तो जैसे उनकी वो मतलब आँख लगी, वो जैसे सोने जा रहे थे, तो वैसे ही किसी इंसान ने उनके ऊपर से ऐसा, उनको ऐसा लगा कि चादर हटा दी है, तो उसकी गर्म चादर उन्होंने ओढ़ रखी थी। अब बार बार वो उस चादर को ओढ़े और बार बार कोई हटा रहा था।
बहुत उन्होंने, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो सो नहीं पाए ढंग से, तो सुबह उन्होंने फिर जब पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं किसी चादर को मतलब ओढ़ रहा हूँ और कोई इंसान आकर, कोई हवा या आत्मा आकर उसको मेरे ऊपर से हटा रही है। ये किसकी चादर है, क्या रहस्य है इसका? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक सेठ जी की डेथ हो गई थी, तो उनकी चादर, उनके कपड़े यहाँ पर धर्मशाला में दान कर दिए गए। तो आपको वही चादर, हो सकता है आपके पास आ गई हो वही चादर हो, तो उनकी आत्मा इस तरीके से आपको परेशान कर रही हो। तो उन चीज़ों के अंदर उन लोगों की आत्मा घुसी हुई होती है, उनके इमोशंस आ जाते हैं, उनकी एनर्जी आ जाती है। तो कभी भी इस तरीके से आप ना करें कि अपने पहने हुए कपड़े डायरेक्ट किसी को दान कर दें। और अंडरगारमेंट्स तो कभी भी फटे हुए भी नहीं पहनने चाहिए और किसी को देने भी नहीं चाहिए। उनको आप डिस्ट्रॉय करें, कैंची से काटकर उनको डस्टबिन में आप डाल दें। कभी भी किसी भी कपड़े का आप अपने घर में पोंछा, झाड़ू इस तरीके से यूज़ ना करें। ये आपके शनि को खराब करता है। तो हो सके तो आज के बाद इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम तो रेकी हीलर हैं और एनर्जी के बेस पर काम करते हैं और जानते हैं कि एनर्जी क्या कमाल कर सकती है हमारे जीवन में। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।